कराची में लोग कहानियाँ सुन तब लोगों को बताने को बहुत होता है कराची में, सुनने वाला नहीं है कराची में, क्योंकि भाग इतना रहा है शहर ये, बस वो भाग रहा है, पहुंच नहीं रहा कहीं। मसला ये यार, रिस्पॉन्स कराची का बहुत आला था, क्योंकि लोगों के पास कहानियाँ हैं बताने को, लेकिन सुनने वाला नहीं था उनको। जिस टाइम फ्रेम के बैकग्राउंड से मैं आ रहा हूँ हमारा वहाँ इससे भी होता था कि यार या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर। सप्लाई चेन में हमारे वहाँ पे एक बात वो काफ़ी मशहूर थी कि जो CS में नहीं जा सके वो सप्लाई चेन में आ गए। पोस्ट कोविड तो चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हुई थी। सप्लाई चेन की जो मेन कोर थी वो बाहर निकली। तो छोटे से इरफान जुनेद ने कहा था ना कि उसने ब्लॉगिंग क्यों छोड़ेगी, उसको जॉब लगने लग गई थी वो। बस इरफान भाई की वो बात मैंने दिमाग से लगा ली। Assalamualaikum, this is your host Hussain Raza. Welcome back to another episode of Casual Guftugu, Pakistan's first digital platform for the students by the students. Casual Guftugu पर we try to invite students from different field और हम उनसे उनकी डिग्री के बारे में, उस फील्ड से रिलेटेड प्रैक्टिकल टिप्स और उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में डिस्कस करें, ताकि आप लोगों को उस फील्ड की ओवरऑल इंसाइट्स मिल सके। कैजुअल गुफ्तगू पर हम कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ ट्रेडिशनल फील्ड्स बल्कि हर उस फील्ड को कवर करें जिसमें आपका एज अ स्टूडेंट इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है। जैसे वी अपलोडेड एपिसोड ऑन एक्चुरियल साइंसेस, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रिसेंटली बायोकेमिस्ट्री, और आज की एपिसोड है BS सप्लाई चेन के बारे में। ये डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहमद फ्रॉम बैरियर यूनिवर्सिटी। Ahmed is a recent graduate of BS Supply Chain and Management from Barrier University. इस पॉडकास्ट में हम अहमद से डिस्कस करेंगे BS Supply Chain एज अ ओवरऑल फील्ड, और अगर आप बैरियर यूनिवर्सिटी में एज अ स्टूडेंट इस फील्ड को पढ़ते हैं तो बैरियर यूनिवर्सिटी की लाइफ कैसी है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है अहमद भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। और यू रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम बैरियर यूनिवर्सिटी और BS सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट आपने एक डिग्री करी, जो कि सुनने में नई डिग्री लगती है, सही। तो आई वुड आस्क कि ये ही डिग्री क्यों चूज़ करी आपने, सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट? व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, या फिर कैसे इस डिग्री तक पहुंचा? अच्छा, फर्स्टली थैंक यू सो मच यार फॉर कॉलिंग मी फॉर द पॉडकास्ट। जो आपका क्वेश्चन है उसके पीछे यार काफ़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो आई वुड से कि कोई थॉट प्रोसेस नहीं था मेरा, बिकॉज जिस बैकग्राउंड से मैं आ रहा हूँ, जिस टाइम फ्रेम के बैकग्राउंड से मैं आ रहा हूँ हमारा वहाँ इससे भी होता था कि यार या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर, सही है। सो वी आर द कोविड बैच, सो हमने कोविड के एग्ज़ाम्स नहीं दिए। तो रमज़ान चल रहे थे, वी गॉट द न्यूज़ के कोविड है, नो एग्ज़ाम, देयर विल बी नो एग्ज़ाम्स। सो हम बैठे रहे, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के हम फॉर्म फिल कर रहे थे। अपने अब्बू के साथ बैठ के फॉर्म फिल कर रहा था। तो मेरा अब्बू एक चीज़ पर बड़ा इंसिस्टेंट होते थे कि भैया का फॉर्म फिल करो, और मैं नहीं था, मैं फॉर्म फिल नहीं करता था। कि मैं बोलता था यार बस नहीं जाना बैरिया। काफ़ी रीजंस थे उसके पीछे, जो मेरा थॉट प्रोसेस था, और मैं अब्बू की बात इग्नोर करता रहता था। सो एक टाइम आया कि अब्बू ने बोला भाई तुमने सबके फॉर्म फिल कर दिए, इवन मैंने नर्स्ट और कॉम्सेट्स के फॉर्म भी फिल किए थे। तो भैया को उनके से उन्होंने पुश करके मुझे फॉर्म फिल करवा दिया, और आई फिल द फॉर्म फॉर द CS कंप्यूटर साइंस। और सप्लाई चेन में हमारे वहाँ पे एक बात वो काफ़ी मशहूर थी कि जो CS में नहीं जा सके वो सप्लाई चेन में आ गए। बट मैं कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का काफ़ी लाख लाख शुक्र है कि मैं सप्लाई चेन में आया। इफ़ आई वुड बी इन CS, सो आई डोंट थिंक सो कि आई वुड बी मोर दिस मच सक्सेसफुल इन माई लाइफ राइट नाउ। जितना मैं अपने टाइम फ्रेम के अंदर अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से मैं जितना अभी हूँ जिस जगह पे, उतना मैं नहीं हो पाता, बिकॉज समहाउ सप्लाई चेन अलाइंस मी विद द थिंग आई लव इट। थॉट प्रोसेस की जो बात थी ये थी कि यार जैसे मैंने बताया कि कोई थॉट प्रोसेस नहीं था। सप्लाई चेन में हम आ गए, और सप्लाई चेन की स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी थी हमारी, और सप्लाई चेन ने काफ़ी चीज़ों को अलाइन कर दिया मेरे लाइफ के अंदर। जो जिस तरीके से मुझे अपने कैरियर पाथ होते हैं ना, कैरियर लेडर्स होते हैं, वो मुझे नहीं पता था कि सप्लाई चेन मुझे लेकर चलेगा। सही। सो बेसिकली ये एक मिक्स मैच चीज़ें थी जो सप्लाई चेन मुझे लेकर आई। बेसिकली आप कंफ्यूज्ड थे, आप में इतनी क्लैरिटी नहीं थी कि आपको जाना किस फील्ड की तरफ, लेकिन फॉर्चुनेटली सप्लाई चेन ऐसी फील्ड निकली जिसने आपको सपोर्ट, जिसने आपका एक इंटरेस्ट निकालने में मदद करी। एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे फादर सप्लाई चेन से, तो आई डोंट नो कि उनको आइडिया था कि मैं सप्लाई चेन का अच्छा बंदा निकलूंगा।
सो इसके पीछे भी है कि सब मैंने CS का टेस्ट दिया था और मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया था और मुझे फिर बहरिया ने 4 फील्ड ऑप्शन वो की थी ऑफर, सप्लाई चेन थी, पब्लिक हेल्थ थी, मैरीटाइम साइंसेस थी और एक और थी यार वो मुझे याद नहीं आ रही। तो मैं अबू के साथ बैठा, मैंने अबू से बोला कि क्या करना चाहिए। अबू ने बोला गो फॉर सप्लाई चेन। तो फिर बस आगे सप्लाई चेन करना। अच्छा, सप्लाई चेन के अंदर आ गए। बहरिया यूनिवर्सिटी में आपके स्टार्टिंग के डेज कैसे थे? क्योंकि सप्लाई चेन आपका शायद पहला बैच था या फिर पहले से पढ़ाई कर दी? नहीं, पायलट बैच है, एक्सपेरिमेंटल बैच जो कहते हैं बेसिकली। तो स्टार्टिंग यार ऑनलाइन था सारा। फॉर द फर्स्ट वीक बहरिया ने हमें बुलाया टू गेट द इंटरेक्शन विद द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स और उसके बाद सारा ऑनलाइन था। फर्स्ट 2 सेमेस्टर वर ऑनलाइन। सो काफ़ी दोस्त लोगों से, क्लासमेट से, बैचमेट से इतनी इंटरेक्शन नहीं हो पाई हमारी। एक था दोस्त काफ़ी अच्छा बना था मेरा, वो होता है ना जो जिनके साथ पहले दिन बैठते हो आप काफ़ी अच्छे दोस्त हो जाते हैं। ऐसा ही। तो इवेंचुअली उसने अपनी डिपार्टमेंट स्विच कर लिया। तो लेकिन ये कि वी आर क्लोज फ्रेंड्स राइट नाउ और इतना इंटरेक्शन नहीं बना लोगों के साथ। सप्लाई चेन के स्टार्टिंग डेज मैं कहूँगा कि आई हैव नो मेमोरीज बिकॉज सुबह उठते थे, ऑनलाइन क्लास लेते थे 8 बजे, 11 बजे क्लास होती थी, फिर 1 घंटे का ब्रेक होता था, फिर 12 से क्लास होती थी। तो बस ये था, मेमोरीज थी। फिर पेपर दिए ऑनलाइन पढ़ के, फिजिकल पेपर्स देने चले गए तो पता नहीं पेपर्स कैसे देते हैं। तो स्टार्टिंग में चीज़ें थी थोड़ी मिसमैच थी, थोड़ी चीज़ें कन्फ्यूजन थी, काफ़ी चीज़ें मुश्किल थी बेसिकली F5 से एक इंटर के बच्चे के लिए। तो लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें सॉर्टेड हुई। थोड़ा सेटल डाउन होने में टाइम लगा क्योंकि जो कोविड का एनवायरनमेंट चल रहा था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, क्लासेस भी क्योंकि ऑनलाइन ही हो रही थी। तो जो एक आपस का जो यूजुअली यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट होता है कि क्लासेस में बैठ के और स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्शन थोड़ा लेट हुआ, 1 साल बाद हुआ। एग्जैक्टली सही। और आपने जैसे आपने भी बताया BS सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपने चूज़ करी, तो एक नई फील्ड है, सही, आपका पायलट बैच है। तो अगर कोई स्टूडेंट देख रहा होगा, आपके जहन में भी ये सवाल आया होगा कि यार नई फील्ड है, इसमें मैं पहली बात तो पढ़ूंगा क्या? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि BS सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आप पढ़ते क्या हैं, तो इसका कोर्स कंटेंट क्या होता है, क्या पढ़ते हैं बेसिकली आप? अच्छा, नई फील्ड तो खैर BS के लिए नहीं है, बिकॉज जो BBA करते थे ना सारे, वो मास्टर्स इन सप्लाई चेन करते थे। सही। इट वॉज मेनली अ मास्टर्स फील्ड, बट अब इसको BS में लेकर आ रहे हैं। उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि पोस्ट कोविड चीज़ें काफ़ी डिफरेंट थी। कोविड के बाद चीज़ें, क्योंकि लॉजिस्टिक्स में काफ़ी डिफरेंस आया, कोविड ऑनलाइन जब सब चीज़ें गई तो चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हुई थी। सप्लाई चेन की जो मेन कोर थी वो बाहर निकली, लोगों को सप्लाई चेन की इंपॉर्टेंस का पता चला कि भाई सप्लाई चेन है क्या। तो इसलिए BS में डिग्री निकली उनकी। कोर्स कंटेंट का अगर कहेंगे तो अगर मैं आपको कोर चीज़ें बताऊँ उसकी, तो बेसिकली हम 7 चीज़ों पे मेनली सप्लाई के 7 चीज़ें होती हैं। स्टार्ट फ्रॉम सोर्सिंग, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरीज वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का सब सीन होता है। यही इनके ही अराउंड हम सब चीज़ें पढ़ते रहते हैं। सही है। और ये BBA से कैसे डिफ्रेंशिएट करता है, बिकॉज BBA में काफ़ी चीज़ें हमारी जो होती हैं वो एक जेनरिक चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सब कोर्सेज से लेके जितना आई हैव आइडिया कि 7 सेमेस्टर तक। फिर देन इलेक्टिव्स का जब ऑप्शन आता है तो इलेक्टिव में व्हेन यू चूज सप्लाई चेन तो आपको वो मेन सप्लाई चेन की कोर्स बताते हैं, सप्लाई चेन के मेन चीज़ें बताते हैं। व्हेन यू डू BS सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो आपको A to Z पूरा सप्लाई चेन पढ़ाते हैं। बीच में आपके वो होते हैं कोर्सेज, फाइनेंस के होते हैं, अकाउंट्स के होते हैं, इकोनॉमिक्स के होते हैं, जनरल कोर्सेज भी होते हैं। लेकिन ये कि सप्लाई चेन की, इफ आई वुड समवन आस्क मी कि BBA सप्लाई चेन या फिर BS सप्लाई चेन, आई विल से गो फॉर BS सप्लाई चेन। अगर कोई सप्लाई चेन में जाना चाह रहा है तो बेटर उसके लिए कि वो BBA के बजाय BS सप्लाई चेन करे, क्योंकि उसे 1 साल BBA में सप्लाई चेन पढ़ना पड़ेगा। अगर इतनी क्लैरिटी है तो ये जो 4 साल वाली डिग्री है इसमें मेजर जो फोकस होगा वो सप्लाई चेन। असल में सप्लाई चेन ना काफ़ी बड़ा वर्ड है। सही है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक ऐसे सेम बोला जाता है इसको, लेकिन ये वर्ड काफ़ी चीज़ों को अपने अंदर लेके रहता है। काफ़ी चीज़ें होती हैं इसके अंदर सप्लाई चेन के अंदर कि हमें पढ़नी पड़ती हैं, और प्रैक्टिकली जब आप फील्ड में आते हो तो आपको देखना पड़ता है कि व्हाट इज सप्लाई चेन। सप्लाई चेन नॉट अ सिंगल डिपार्टमेंट इन इफ इज ए कंपनी के अंदर, दिस नॉट अ सिंगल डिपार्टमेंट फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन के अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं जो बेसिकली एक होल बिजनेस के लिए ना, व्हेन देयर इज अ सप्लाई चेन देयर वुड बी अ बिजनेस। सही है, सप्लाई बिजनेस के लिए सप्लाई चेन होना लाजमी है।
तो अगर इसी से हम कनेक्ट करें कि न्यू डिग्री है, जैसे आपने बताया न्यू डिग्री नहीं है, लेकिन जो इसकी डोमेन को जो डिग्री में कन्वर्ट किया है ना वो न्यू है, सही है। पहले BBA में होता था कि 1 साल के लिए आपको सप्लाई चेन, अब आपको होता है कि 4 साल मेजर फोकस अगर किसी को सप्लाई चेन पड़ती है तो सप्लाई चेन की डिग्री कर सकता है। अगर मैं पूछूं कि इस चीज़ का स्कोप कितना है, सही है, मार्केट में कितना स्कोप है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, किन किन जॉब सेक्टर में मैं काम कर सकता हूँ, तो इस चीज़ का क्या स्कोप है? यार जैसे मैंने अभी बात की, व्हेन देयर इज अ बिजनेस देयर इज सप्लाई चेन। सो जो बिजनेस होगा उसमें सप्लाई चेन की नीड होगी। इफ़ आई टेक एग्जांपल, अपनी लो एग्जांपल, सो आई एम इन इन्वेंट्री राइट नाउ, तो एक शिपिंग के अंदर, तो इन्वेंट्री इज़ अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन, प्लानिंग इज़ अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन, प्रोडक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन, उसके अलावा सोर्सिंग इज़ अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन, ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन। तो ये जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई ये बिजनेस के अंदर होती हैं। सही है। आप सप्लाई चेन में एस अगर कर लोगे ना तो आप कुछ किसी में भी जा सकते हो, सही है। लॉजिस्टिक्स में भी अगर आप जा सकते हो, लॉजिस्टिक्स में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास। इफ़ यू टॉक अबाउट द लोकल मार्केट, देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज़ इन लॉजिस्टिक्स। सही है। इफ़ आप पाकिस्तान मार्केट की बात करो या फिर एशियन रीजन की मार्केट की बात करो, बिकॉज लॉजिस्टिक्स इज ग्रोइंग फील्ड इन पाकिस्तान एंड एशियन कॉन्टिनेंट राइट नाउ। ग्लोबली बात करो तो ग्लोबली मुझे जो लगता है, जो मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च की हुई है, कि प्रोक्योरमेंट, सोर्सिंग, दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ सप्लाई चेन। सो इनके अंदर काफ़ी है, शिपिंग के अंदर काफ़ी है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कितना है, और जिस तरह चीज़ें क्या नाम है ऑटोमेट हो रही हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही हैं, तो सप्लाई चेन एंड टेक्नोलॉजी भी एक नई टर्म है जो मार्केट में भी आ रही है। सही है। तो इससे भी अगर आप अपने आप को इन टच रखो कि सप्लाई को टेक्नोलॉजी से कैसे इंटीग्रेट करना है, तो ग्लोबली काफ़ी आपके पास क्या नाम है अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी। सही, मतलब ब्रॉडर इतनी वास्ट फील्ड है कि इसके अंदर जैसे आपने बोला है कि सोर्सिंग है, फिर लॉजिस्टिक है, सही, इससे इतनी सारी डोमेन्स है कि आप किसी भी साइड पे जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट। अगर आप पाकिस्तान में ज़्यादातर जो आप बात कर रहे हैं वो लॉजिस्टिक साइड है, सही है। और अगर मैं बात करूं कि लॉजिस्टिक जितनी भी आपने बात करी कि अगर आपने एस किया हुआ इस फील्ड है ना, अगर आपको एस करना है या एक्सेल करना है इस फील्ड में, लेट सपोज एक सिनेरियो लेके चलते हैं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपके पास 4 साल हैं, सही है, आप एक तो डिग्री पढ़ रहे हैं, एकेडमिक्स पढ़ रहे हैं, मुझे अब ना कुछ ऐसे कोर्सेज करने, क्योंकि अब आप काम कर रहे हैं इन्वेंट्री में, आपने देखा कि यार मार्केट में ना अगर बंदे को इस पोजीशन पे काम करना है तो ये स्किल्स आनी चाहिए। अब मेरे पास ये 4 साल हैं, मेरे पास मेजर भी क्लियर है, BS सप्लाई चेन है। अब इन सप्लाई चेन की जितनी भी डोमेन्स हैं उससे रिलेटेड अगर मुझे कोई स्किल सीखनी है, सही है, पहले तो हम बात करते हैं कौन कौन सी स्किल सीखनी चाहिए ड्यूरिंग योर यूनिवर्सिटी लाइफ, जो अब जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब आए ना तो आपको हेल्प करें। यार आई वुड से कि सॉफ्ट स्किल्स पे काम करें, कम्युनिकेशन अपनी अच्छी करें, अपनी एक्सेल को सबसे अच्छा करें, सही, बिकॉज सप्लाई चेन और एक्सेल का ये ताल्लुक है, मतलब 2 उंगलियां ऐसे होती हैं ना साथ, सही है, बिकॉज एनालिसिस करना होता है चीज़ों का, और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो एक्सेल पे काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। अब काफ़ी एग्जांपल्स हैं मेरे पास ऐसी कि जहाँ सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं होते कंपनीज के अंदर तो वो एक्सेल यूज़ करती हैं, सही है, बिकॉज यू नो कि एक्सेल कितनी एक वास्ट चीज़ है, कितनी चीज़ें एक्सेल के अंदर आज के आप कर सकते हो। तो आई वुड से कि कम्युनिकेशन अच्छी करें, अपना एक्सेल अच्छा करें, टेक्नोलॉजी से अपने आप को इंटीग्रेटेड रखें, बिकॉज जो सप्लाई चेन की भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, आई वुड से कि इफ़ यूनिवर्सिटी ने आपको सिखा दिया तो वेल एंड गुड है, आप खुद से नहीं कर सीख सकते वो, मतलब कोर्सेरा यूडेमी में भी जाके आप नहीं सीख सकते वो चीज़, क्योंकि 2 सॉफ्टवेयर्स हैं जो मेन चल रहे हैं अभी, ERP सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ओरेकल और क्या नाम है SAP, सही है। तो SAP की ट्रेनिंग्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, जो क्या नाम है यूनिवर्सिटी के साथ साथ आप लेके नहीं चल सकते। इफ़ यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी देन यू टेक SAP कोर्सेज, देन इट गुड फॉर यू कि आप SAP सीख लो। SAP के काफ़ी मॉड्यूल्स होते हैं, आप हर डिपार्टमेंट का एक मॉड्यूल होता है, सही है, जैसे प्रोडक्शन का एक अलग मॉड्यूल हो गया, मैनेजमेंट मटेरियल का एक अलग मॉड्यूल हो गया, टेक्नोलॉजी का एक अलग मॉड्यूल हो गया, तो इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं। यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करोगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है एक बंदा और उसको जो स्किल्स पे काम कर जाए, वो से कि सॉफ्ट स्किल्स पे काम, प्रेजेंटेशन अच्छी करें अपनी, सही है, और थोड़ी माइंडसेट को ना अच्छा करें, सही है। यूनिवर्सिटी में अगर आप सप्लाई चेन के अंदर अच्छा जाना चाह रहे सही, हैं, रिसर्च अच्छी करें अपनी, क्योंकि सप्लाई चेन इज़ ऑल अबाउट द रिसर्च, बिकॉज हर कॉन्टिनेंट के अंदर, हर रीजन के अंदर सप्लाई चेन इज़ डिफरेंट। तो अपना आपको सप्लाई चेन के अंदर इतना इंडल्ज करते हैं कि यूरोप में क्या चल रहा है सप्लाई चेन के अंदर, US में क्या चल रहा है, एशियन पैसिफिक में क्या चल रहा है, पैसिफिक रीजन में क्या चल रहा है, यू नो एवरीथिंग अबाउट
माइनर डिटेल्स अगर आपको पता है तो इट्स गुड फॉर यू कि आप अभी अंडर ग्रेड हैं, आपको सप्लाई चेन की इतनी चीज़ें पता है, थोड़ी नो हाउ है आपको सप्लाई चेन की। सप्लाई चेन अगर आप पढ़ो तो अपने आपको सप्लाई चेन के अंदर बस फिर दे दो, सही, सप्लाई चेन में अपने आपको दे दो और सप्लाई चेन से अपने आपको टच में रख लो कि बस अब सप्लाई चेन ही ज़िंदगी है मेरी, तो फिर ही आप सप्लाई चेन में काफ़ी चीते बन जाओगे। सही। और रिसर्च की आप बात कर रहे हैं तो कोई ऐसी ट्रिक बता दें, आप कोई ऐसी वेबसाइट वगैरह है जिससे जो आप यूज़ करते हो रिसर्च के लिए, या कोई ऐसा टूल वगैरह जो आप रिसर्च के लिए? मैं रिसर्च, जैसे हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट रिसर्च के बहुत ही एकेडमिक रिसर्च, सही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आप रिसर्च में कहता हूँ कि थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ते रहो। अब जैसे मैं शिपिंग के अंदर हूँ तो मेरे पास एक एप्लीकेशन है मैरीटाइम साइंस करके, मैरीटाइम साइंस करके या मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स करके कुछ नाम है इस एप्लीकेशन का, सही। और सॉरी नाम याद नहीं आ रहा, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, सही। इसका नाम हम तो स्क्रीन पे चला देंगे और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बताऊंगा, सही। उससे ये होता है कि अब मैं शिपिंग के अंदर हूँ तो मुझे शिपिंग दुनिया में क्या चल रहा है मेरे पास नॉलेज होती है उसकी। अच्छा। मैं हर वक्त नहीं पढ़ सकता बैठ के, वो उसके असल में बेसिकली उसकी बुक्स होती हैं उसके अंदर, और लेटेस्ट न्यूज़ जो आ रही होती हैं वो बताता रहता है वो। तो मैं उसको कभी जैसे फ्री टाइम में मैं खोल के बैठ गया, मैं देख रहा हूँ कि शिपिंग के अंदर भी क्या चल रहा है। उनके इंस्टाग्राम पर अगर आप फॉलो करें उनको तो ये कि वो क्या नाम है डेली फीड पर आपके आते रहेंगे कि भाई आज ये हुआ। जैसे अभी रिसेंट चाइना के अंदर 2 कंटेनर में ब्लास्ट हुआ था। अच्छा, सही है। तो ये एक ऐसी न्यूज़ थी कि जो एक शिपिंग के बंदे को पता होनी चाहिए, बिकॉज ट्रेड अफेक्ट हुआ इससे कमर्शियल अफेक्ट हुआ, इससे आपको ये पता चला कि आपको क्या भिजवाना है सामान, किस तरीके से। डीजी गुड था बेसिकली, डेंजरस गुड था वो, तो वो सही तरीके से नहीं भेजा गया था। तो उसके अंदर पे उसको ये बताया गया कि आपको किस तरह भेजना चाहिए उसको, किस तरह आपको उसको स्टोर करना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन आपकी बढ़ती रहती है, सबकॉन्शियस माइंड में आपके वो इन्फॉर्मेशन चलती रहेगी ना। तो जब आपके सामने रियल टाइम पे वो चीज़ आएगी तो यू नो हाउ के इम्प्लीमेंट दिस, आपको पता होगा कि आपको उसको कैसे टैकल करना है। सही है। मतलब आपकी एक काइंड ऑफ केस स्टडीज भी हो गई, जैसे आपने बताया ना ब्लास्ट का, आपने ये एनालाइज कर लिया कि अच्छा यार इसमें ये फॉल्ट था, क्योंकि बाद में फॉल्ट पता, तो आपकी एक नॉलेज आ गई। लेट सपोज आप पढ़ भी रही यूनिवर्सिटी के अंदर ही, आप प्रैक्टिकल का आप इंटरव्यू के लिए गए तो यू हैव दैट एक्स्ट्रा नॉलेज, एग्जैक्टली, दैट विल हेल्प यू टू स्टैंड आउट इन दैट इंटरव्यू। सही है। और अभी स्किल्स की, रिसोर्सेज की आपने बात करी, इसके अलावा अगर मैं BS सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ रहा हूँ, यूनिवर्सिटी के दौरान कुछ इंटर्नशिप्स वगैरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आप किस किस सेक्टर में इंटर्नशिप्स कर सकते हैं? यार बीइंग अ सप्लाई चेन स्टूडेंट आप आई गेस हर सेक्टर में कर सकते हो एक्सेप्ट फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, आई गेस, बिकॉज मैंने IT में इंटर्नशिप की है। अच्छा, IT में किस रोल पे? IT में खैर मैंने सप्लाई चेन से मैंने बात की थी कि सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड हो रही है अब। तो मैंने बात की थी कि एक हॉस्पिटल के अंदर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी, ERP सॉफ्टवेयर की। सही। तो आई गॉट द चांस टू डू द इंटर्नशिप इन द IT सेक्टर। और IT डिपार्टमेंट जब इम्प्लीमेंट कर रहा था, जो उनकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम थी, उसके अंदर उनके साथ मैंने 3 महीने इंटर्नशिप की थी। मैंने देखा था कैसे सप्लाई चेन को वो टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट कर रहे हैं, कैसे जो इनके प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, उनका सोर्सिंग डिपार्टमेंट है, वो कैसे सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। मैं बैक एंड पे काम देखता था। सही है। कि इफ़ समवन हैज़ अ प्रॉब्लम इन प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, वो मेरे पास आके पूछ ले भाई ये प्रॉब्लम हो रही है सॉफ्टवेयर के अंदर। सही है। आई एम नॉट अ प्रोग्रामिंग है। सही है। तो प्रोग्रामिंग इश्यूज मैं नहीं समझ पाता, लेकिन ये कि सॉफ्टवेयर यूज़ कैसे करना है, फ्रंट एंड बैक एंड कैसे यूज़ होना चाहिए, बिकॉज सप्लाई चेन के बंदे को पता होना चाहिए कि हाउ टू यूज़ अ सॉफ्टवेयर। उसके अलावा इंटर्नशिप यार काफ़ी जगह होती हैं। आप प्रोक्योरमेंट में मीन्स मोस्टली इंटर्नशिप प्रोक्योरमेंट में होती हैं। सही है। बिकॉज काफ़ी स्टडीज़ होते हैं प्रोक्योरमेंट के अंदर जो मेनली सप्लाई चेन के अंदर पढ़ाए जाते हैं। तो आप उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देख लो, PO वगैरह होते हैं, टेंडर्स वगैरह होते हैं। सही। और उसके अलावा लॉजिस्टिक्स में मैंने इतनी कभी इंटर्नशिप्स नहीं देखी। प्रोडक्शन में कभी कभार आ जाती हैं इंटर्नशिप्स के प्रोडक्शन, वो लेकिन वो मेनली होते हैं ऑफिस बेस होती हैं। आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उनके जाकर नहीं दिखाती, क्योंकि यू आर नॉट इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग वाले होते हैं जो प्रोडक्शन में बैठ के काम कर रहे होते हैं, उनको अपने वो देखने होते हैं, मशीन्स वगैरह देखनी होती हैं। तो मेनली ऑफिस जॉब्स होती हैं, ऑफिस इंटर्नशिप्स होती हैं। अच्छा, ऑफिस बेस की आपने बात करी, मतलब इसमें 2 टाइप्स की जॉब होती हैं सप्लाई चेन में। जैसे आपने अभी ऑफिस बेस्ड जॉब्स की बात करी, दूसरी आपकी साइड बेस्ड जॉब होगी। नहीं साइड बेस्ड नहीं, सारी ऑफिस बेस्ड। बिकॉज देखो सप्लाई चेन काम ही यही होता है कि आपको क्या नाम है चीज़ें देखनी होती हैं कि स्मूथली चल रही हैं, नहीं चल रही। सही है। अगर आप प्रोडक्शन की बात करोगे तो यू हैव टू सी कि प्रोडक्शन में क्या नाम है चीज़ें कैसी चल रही हैं। सही है। आपकी प्रोडक्शन के अंदर फोरकास्टिंग कैसी चल रही है, प्लानिंग कैसी चल रही है मेनली। बिकॉज प्रोडक्शन डज नॉट मीन कि आप प्रोडक्शन में बैठ के काम क्या नाम है मशीन के साथ काम कर रहे हो। मशीन लगा दी आपने, प्रोडक्शन चल रही है आपकी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू सी कि आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो,
आपने किस तरह प्लानिंग की हुई उसकी, सही कि इतनी हमारी डिमांड है, इतनी हमारी सप्लाई होनी चाहिए। तो एक मैं बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूँ, काफ़ी ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ मैं कि ये चीज़ें होती हैं, फिर आपको काफ़ी इंडल्ज रहना पड़ता है, इनको डीप डाउन जाना पड़ता है उनकी चीज़ों के अंदर, ये चीज़ें देखनी पड़ती है। लेकिन इंटर्नशिप्स मिल जाती हैं सप्लाई चेन के अंदर, काफ़ी अच्छी जगहों पे मिल जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने भी काफ़ी 2-3 जगहों पे। कहाँ से? यूजुअली लिंक्डइन के तो नेटवर्किंग अच्छी बनाए अपनी, जॉब्स इंटर्नशिप नेटवर्किंग के अलावा नहीं मिलती। सही। और आपने किन किन जगह पे लाइक इंटर्नशिप्स करी है, और व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट इंटर्नशिप, जो आपने सीखी, कोई नई चीज़ सीखी हो आपने? यार एक तो मैंने अभी हॉस्पिटल की बात की थी, तो वो इंडस हॉस्पिटल ही है जो कोरंगी में बना हुआ हमारा, उनके आईटी में की थी मैंने। उसके अलावा एक यूके बेस्ड फर्म थी, सप्लाई चेन से वो इंटीग्रेट मेरे ख्याल से इतना नहीं करती, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट की चीज़ें काफ़ी मैंने उनसे सीखी थी, तो वो रिमोट इंटर्नशिप थी मेरी। उसके अलावा 2 इंटर्नशिप हैं, उसके बाद 2 जॉब्स हैं मेरी। और जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो मेनली मैं शिपिंग में ही आ गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड शिपिंग के अंदर ही अब मेनली हूँ मैं। सप्लाई चेन का ये भी एक सेक्टर होता है बेसिकली, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स वाला, तो मैं इसके अंदर ही हूँ। सही है। उसके अलावा आपने अभी बात करी कि अभी हमने स्किल्स की, नेटवर्किंग की बात करी, सही है। तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ नेटवर्किंग। एक तो आपने लिंक्डइन की बात कर दी, फिजिकल इवेंट्स में या सप्लाई चेन से रिलेटेड कोई वर्कशॉप्स या कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें पार्टिसिपेट करके आप लाइक माइंडेड पीपल के साथ इंटरेक्ट कर सकें या नेटवर्किंग कर सकें, इस टाइप के कुछ इवेंट्स होते हैं? यार देखो, लिंक्डइन मेरे ख्याल से बेस्ट जगह नेटवर्किंग की। सही है। बिकॉज अपनी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए आपकी, सबसे पहले मेनली आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी तो लोग आपके साथ कनेक्शंस बनाते हैं। उसके अलावा सप्लाई चेन की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई माइट बी रॉन्ग, कि उसमें मेनली जो ऑफिस बेस्ड लोग होते हैं जो किसी कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं, सिर्फ उनको इनविटेशन होता है, वो जा सकते हैं। लेकिन मैंने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस काफ़ी ज्वाइन की थी, जिसमें अभी मैंने रिसेंटली ज्वाइन की थी हैपेक्लॉइड की ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस थी, एनीवन कैन जॉइन इट। आपको रजिस्टर कर लो, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन थी उसकी, यू कैन जॉइन इट। और रजिस्ट्रेशन मतलब ये इनके पेजेस वगैरह पे आते? लिंक्डइन पे आती है। आप कनेक्शन जैसे बनाओ लिंक्डइन पे अपने। मेरा एक कनेक्शन था जो हैपेक्लॉइड में काम करता था, उसने वो रजिस्ट्रेशन, वो कॉन्फ्रेंस शेयर की हुई थी। सही है। तो आई गॉट टू नो कि हैपेक के अंदर एक वो हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है ऑनलाइन। मैंने अपने ऑफिस टाइम में वो ज्वाइन की थी, 2-2.5 घंटे की कॉन्फ्रेंस थी। उसमें एक बंदा मुझे मिल गया अच्छा, जो पाकिस्तानी था, और उससे मैंने अपना लिंक्डइन पे कनेक्शन बना लिया, सलाम दो वही उससे, बस सही कनेक्शन बन गया, आपका नेटवर्क बन गया, आपका नेटवर्किंग इस तरह होती है। मतलब बेसिकली आपकी फील्ड से रिलेटेड आपने बंदे ऐड करे हैं। अब लेट सपोज वो बंदा किसी इवेंट या किसी वर्कशॉप में इंटरेस्टेड है, तो आपको नोटिफिकेशन आ गया कि यार ये बंदे ने या शेयर करी है उसने, तो आप सम हाउ से कनेक्ट हो गए कि हाँ यार मैं भी इंटरेस्ट अलाइन हो रहा है, अच्छा ये मैं इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकता हूं। या पे अगर वो किसी जगह गया, उसने पिक्चर शेयर की, तो यू गॉट टू नो कि भाई ये कॉन्फ्रेंस होती है, ये वर्कशॉप्स होती हैं सप्लाई चेन की, या फिर आपसे फील्ड के रिलेटेड जनरल एक बात है कि आपसे फील्ड के रिलेटेड ये वर्कशॉप्स होती हैं। आप उसको नेक्स्ट टाइम देख सकते हो कि किस तरह जा सकते हैं, किस तरह आप क्या नाम है इसमें इन हो सकते हैं, किस तरह आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं, तो इससे नेटवर्किंग बढ़ती है आपकी। सही है। अच्छा, यू हैव आल्सो फाउंडेड एन ऑनलाइन स्टोर है इजी इंड्योर के नाम से, सो इसके पीछे की क्या है? यार कोविड का टाइम था ये, जब काम शुरू किया था ये बेसिकली, और मेन मकसद ये था कि अपना आपको किसी चीज़ में रखना है। सही है। बिकॉज यूनिवर्सिटी का स्टार्ट था, तो जैसे मैंने बताया था ऑनलाइन क्लासेस थी, तो सुबह उठ के क्लास लेते, उसके बाद कुछ करने को था ही नहीं हमारे पास, तो कपड़ों का काम शुरू किया था। सही कि अपना प्रिंटिंग वगैरह का जो होता है पूरा, ऑर्डर्स लिए, प्रिंट ऑन डिमांड बेसिकली हमारा मॉड्यूल था काम का। सही। तो ये होता था इस पर जैकेट्स वगैरह, टी शर्ट्स वगैरह, मतलब मेनली मेन वेयर जितना होता हमारा, एक्सेप्ट द शूज़, फुटवेयर के अलावा जितना भी मेन वेयर है हम उसको क्या नाम है टेकर करते थे लोगों के लिए। सही है। और वो कोविड के दौरान आपने फंक्शनल रखा या अभी भी चल रहा है? नहीं, अभी भी चल रहा है। उसका ना थोड़ा सा भी अभी मैंने उसको इफ आई बी ऑनेस्ट विद यू, थोड़ा सा मैंने अभी उसको नीचे रखा हुआ डाउन, बिकॉज यार एक वो यूएसपी होती है ना, जैसे आपकी यूएसपी ये स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे यूएसपी ढूंढ रहा हूँ मैं कि व्हाट इज़ माई यूएसपी, कि एक यूएसपी मिल जाए ना मुझे कि मैं काफ़ी लोग हैं इस मार्केट के अंदर, उससे मैं कैसे डिफरेंट हो सकूं, आप कैसे स्टैंड आउट करें, बस वो मैं यूएसपी ढूंढ रहा हूँ। वो जैसे ही मिल जाएगी, क्योंकि एक टाइम तक थी मेरी यूएसपी, और वो मार्केट में काफ़ी चीज़ें हो गई और काफ़ी लोग आ गए, और फिर मुझे मज़ा भी आना कम हो गया इस काम का। जिस चीज़ में मुझे मज़ा आता है ना वो मैं करता हूँ भाई, साफ सी बात है। वो मुझे मज़ा आना कम हो गया, थोड़ा सा मुझे बटनाइज लगना लगा काम अपना, फिर जब बटनाइज लगने लग गया तो
तो छोटे से इरफान जुनेद ने कहा था ना कि उसने ब्लॉगिंग क्यों छोड़ेगी, उसको जॉब लगने लग गई थी वो, बस इरफान भाई की वो बात मेरे दिमाग से लगा ली। अच्छा, यू हैव ऑल्सो सम हाउ कनेक्टेड विद बुलंद, सही, तो थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएं। अच्छा यार, बुलंद तो काफ़ी बड़ी एक स्टोरी है, टाइम है हमारे पास, हम बता सकते हैं। आप बता सकते। तो खैर बेसिकली ये बुलंद भी कोविड से ही स्टार्ट हुआ था, सही है। कोविड से पहले भी था बुलंद, जो लोग हैं बुलंद के अंदर वो थे, लेकिन वो बुलंद नहीं था, सही। वो एक बच्चा पार्टी प्रोडक्शन करके नाम था उसका, जो फिल्म मेकिंग करता था। लेकिन बुलंद जो स्टार्ट हुआ काफ़ी कह सकते हैं कोविड में काफ़ी ट्रेजेडीज़ हुई लोगों के साथ, और बेसिकली बुलंद शुरू जो है, बुलंद का मकसद ये कि लोगों की कहानियाँ सुनना, सही है। तो बुलंद का मेन मकसद ये स्टार्ट हुआ है कहानियाँ सुनना है, क्योंकि लोगों के पास कहानियाँ हैं बताने को, लेकिन सुनने वाला नहीं था उनके पास कोई। तो बुलंद का मेन मकसद ये था कि हम कहानियाँ सुनेंगे लोगों की। तो इनिशिएटिव ये था, मेरे 2 कज़न हैं, उन्होंने स्टार्ट किया, उसामा भाई तला भाई नाम है उनका। तो उन्होंने स्टार्ट किया, उनके बाद उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया उसके अंदर। मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनिशिएटिव बेसिकली, तो मैंने उनको ज्वाइन किया इसके अंदर। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची। इस्लामाबाद हमारा कोर है, वहाँ पे हमारी पूरी टीम है, और मोस्टली इवेंट वहाँ होता है हमारे इस्लामाबाद के अंदर। लाहौर में भी हमारे इवेंट होते हैं, कराची को चैप्टर हेड मैं करता हूँ, पूरे बुलंद को ऑपरेशंस को मैं हेड करता हूँ। बुलंद का क्या नाम है, काफ़ी एक अच्छी स्टोरी है, काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे आप लोगो देख रहे होंगे, इसमें लाम है, जो लाम एक बुलंदी पे जाता है ना, कि हम उसको इतनी बुलंदी पे लेके जाएंगे। हर इसमें सबसे अच्छी बात ये कि क्या नाम है, क्रिएटिव लोग और नॉन क्रिएटिव लोग एक जगह साथ आ गए। अब जैसे अगर मैं अपने आपको नॉन क्रिएटिव बंदा कहूँ, क्योंकि मैं ऑपरेशंस का बंदा हूँ, मैं ऑन फील्ड बंदा हूँ, और कहानियाँ सुनना, कहानियों को डिज़ाइन करना, कि कहानियाँ एक बंदे की कहानी है, उसको शेप में कैसे लाना है, सही है, कि लोग सुने उसको, वो क्रिएटिव टीम का काम होता है हमारी। तो क्रिएटिव और नॉन क्रिएटिव लोग एक साथ आ गए वहाँ पे, सही है। ऑन फील्ड और नॉन, और क्या नाम है, जो ऑन ग्राउंड लोग नहीं होते, वो दोनों साथ मिलके काम करते हैं वहाँ पे बुलंद के अंदर। उसके अलावा क्या बता सकता हूँ बुलंद, और इसके इवेंट्स वगैरह होते हैं जैसे आपने बताया, कराची में होते हैं इसके इवेंट्स, अपना लाहौर में होते हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, और काफ़ी डिफरेंट हमारे पास स्टेजेस होती हैं इवेंट की। एक हमारे पास काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कॉन्सेप्ट हम कराची में लेकर आए थे, कराची कहानी करके। और कराची कहानी में हमने क्या नाम है, एक स्टोरी उसके पीछे काफ़ी अच्छी, कि कराची में लोग कहानियाँ मतलब लोगों को बताने को बहुत होता है कराची में, सुनने वाला नहीं है कराची में, क्योंकि भाग इतना आ रहा है शहर, ये बस वो भाग रहा है, पहुँच नहीं रहा कहीं, मसला ये। तो हम एक इवेंट लेकर आए, और इसके पीछे एक मज़े की कहानी है कि हमने एक जगह का रूफ टॉप लिया, काफ़ी मशहूर जगह है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, और उनके रूफ टॉप में कैपेसिटी जो है वो 80 to 100 लोगों की है। उन्होंने हमें बोला कि आप 30 लोग लिए हैं ना, 30, तो आपके लिए एक सक्सेसफुल इवेंट होगा, क्योंकि उनका एवरेज वहाँ तक ऐसे। और अल्हम्दुलिल्लाह एट द एंड ऑफ द डे हमने 280 का मार्क टच किया था वहाँ पे। हमें रजिस्ट्रेशन रोकनी पड़ गई थी। कराची का पहला इवेंट था वो हमारा, सेकंड इवेंट था, सॉरी, पहला इवेंट हमने एनडीटी में किया था, वो एक छोटा सा इवेंट रखा था हमने। और आई वुड से कि हम ट्राई कर रहे थे कराची मार्केट। यार रिस्पॉन्स कराची का बहुत आला था, बताऊँ मैं। हमारा सेकंड इवेंट ही इसलिए हुआ था कि हमने भाई लोगों को कैटर ही नहीं कर पाए थे, लोगों की रजिस्ट्रेशन तो नहीं आ गई थी हमारे पास। तो एनडीटी वाला इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कह सकते हैं कि ऐसा इवेंट था हमारा कि काफ़ी छोटा इवेंट था, जो एनआईसी बना हुआ है उनके ऑर्डर में था। दूसरा जो हमारा हुआ वो कायद-ए-आज़म के मज़ार के पास हुआ था। तो उसके पीछे कोई स्टोरी है, कोई बुलंद में कोई ऐसी स्टोरी आई हो कराची से रिलेटेड जो आपको जो याद रह गई हो? एक स्टोरी काफ़ी अच्छी है, वो मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है, कि एक आंटी की स्टोरी थी, वो यूके या यूएस में रहती थी, और वो कराची से गई थी, और पता नहीं यार वो शायद कराची आई थी वापस। उन्होंने एक लाइब्रेरी उनको बहुत पसंद थी, उनके बचपन की थी वो लाइब्रेरी, उनको वो लाइब्रेरी की वजह से आई थी वापस। एक ऐसी स्टोरी काफ़ी ऐसी टचिंग थी। सही है। अच्छा, बुलंद इन अगर मैं क्या कहते हैं इन शॉर्ट अगर एक्सप्लेन करें कि बुलंद इज़ प्रोवाइडिंग स्पेस जहाँ आप स्टोरीज़ को शेयर कर सकें अपने प्लेटफॉर्म। सही है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप आओ अपनी स्टोरीज शेयर करो। स्टोरीज हम समझते हैं कि स्टोरी टेलिंग बेसिकली जो होती है वो सक्सेस स्टोरीज होती हैं। स्टोरी टेलिंग सक्सेस स्टोरीज होती हैं, लोग अपने आगे बताते हैं कि भाई हम ये थे, हम यहाँ गए यहाँ, लेकिन लोगों की काफ़ी ऐसी स्टोरीज होती हैं ट्रेजिक होती हैं। सही। अभी हमारा रिसेंट कराची में एक इवेंट हुआ था, उसमें हैबिट के अंदर, उसमें काफ़ी ऐसी टचिंग स्टोरीज थी लोगों की कि बंदा रो जाए। बताऊँ, हमारे स्टोरी ऐसी आती हैं कि मतलब पूरी ऑडियंस बैठ कर रो रही होती थी,
सबका आंखों में ऐसी ऐसी स्टोरीज़ भी हमारे पास आई हैं, ऐसी ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ भी आई कि मतलब लोग मोटिवेट हो जाते थे। तो मिक्स एंड मैच होता है हर स्टोरीज़ का वहाँ पे, और ये होता है कि काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो अगर मैं नॉट अ मेंबर फॉर बुलंद, अगर मैं हट के देखूँ ना, बुलंद से हट के देखूँ कि कोई मुझे बोले कि यार जैसे आप बुलंद का बंदे हो, आप मुझे बता रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग अपने आप को जाके खोल सकते हैं, अपने आप को बता सकते हैं कि भाई दिस इज़ माई स्टोरी। सही है। तो सही। अच्छा अहमद, आप रिसेंटली आपने ग्रेजुएट किया, आप मार्केट में निकले, आपने थोड़ी पहले भी आपने प्रैक्टिकल काम किया हुआ है, राइट नाउ आप फुल टाइम काम कर रहे हैं ना, आपने मार्केट की डायनामिक्स देखी, यूनिवर्सिटी के 4 साल को अगर हम समराइज़ कर दें, अगर मैं आपसे पूछूं लेट सपोज कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है अहमद, वो एडमिशन लेना चाह रहा है बहरिया में BS सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट में, व्हाट वुड बी दैट वन एडवाइस जो आप उसको देंगे, या कुछ ऐसी टिप आप उसे दे सकते हैं थ्रू योर एक्सपीरियंस, जो आपने देखा कि यार अगर तुम्हें स्टूडेंट लाइफ को सक्सेसफुल करना है या अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को सक्सेसफुल करना है, ये कर लो, ये इम्प्लीमेंट कर लोगे तो तुम्हारे जो ग्रोथ के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। कोई अगर इंटर का स्टूडेंट है जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की तरफ देख रहा है, तो यार आई वुड से कि अपने आप को फील्ड से पहले रिलेट करो, क्योंकि काफ़ी मैंने सामने बच्चे आए जो सप्लाई चेन के अंदर से निकल गए। अब ये हर कोई नहीं होता कि हर कोई सप्लाई चेन के लिए बनाओ, तो पहले सबसे पहले होता है कि अपने आप को रिलेट करो और कि आप इस फील्ड के लिए हो भी या नहीं। इफ़ आप इस लेवल से आगे बढ़ गए कि आप बोलते हो भाई मैं इस फील्ड का हूँ, तो गो फॉर द बेस्ट यूनिवर्सिटी यू कैन अफोर्ड एंड यू कैन हैव। सही है। और अभी तो काफ़ी कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स में BS करवा रही हैं। सही। तो अगर आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में सप्लाई चेन मिल गया, गो फॉर इट। फिर जब यूनिवर्सिटी में आ जाओ तो मेरा एक्सपीरियंस है कि सप्लाई चेन में थियोरेटिकली पढ़ने को बहुत कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट अपने ऐसे रखो चीता, सही, कॉन्सेप्ट अच्छे कर लो, यूनिवर्सिटी निकालो। जब प्रैक्टिकल लाइफ में आता हो ना तो इट्स ऑल कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिकल लाइफ में सप्लाई चेन के अंदर हर जगह अलग काम हो रहा है। सही है। कॉन्सेप्ट एक होने चाहिए, हर जगह काम करने का तरीका अलग है। मार्केट काफ़ी बड़ी है, अगर आपकी स्किल्स अच्छी होंगी तो मार्केट में आपको जॉब्स मिलेंगी। सही। और एक मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मुझे काफ़ी लोगों ने समझाई जो मार्केट से रिलेटेड है, कि जब भी इंटरव्यू की कॉल आए ना, हमेशा इंटरव्यू देना चाहिए। ठीक है, इंटरव्यूज़ नहीं छोड़ने चाहिए, और इंटरव्यूज़ से आप बहुत सीखते हो जो आप एक क्या नाम है यूनिवर्सिटी लाइफ अपनी खुद की लाइफ से नहीं सीख पाते। अगला सामने जो बैठा था आपको वो काफ़ी चीज़ें सिखा देता है। सही। तो इंटरव्यूज़ देने चाहिए। मार्केट्स में जॉब काफ़ी हैं, लेकिन ये है कि स्किल सेट आपका अच्छा होना चाहिए। कोई ये नहीं कह रहा कि मैं अपना आपको मतलब धो स्किल्स से, ये भी नहीं, लेकिन एक क्या नाम है स्किल्स का आपके पास पोर्शन इतना अच्छा होना चाहिए कि अगला आपकी CV देखे तो बोले कि यार ये बंदा काम कर सकता है। सही। अहमद भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट, और सर बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू। इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।